सदियों से अंटार्कटिका ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। 1800 के दशक के पहले ऐतिहासिक खोजकर्ताओं से लेकर आज के साहसी वैज्ञानिकों तक हम अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों के भीतर होने वाले अजूबों से मोहित हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। ये दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। 1. भूमिगत झीलें, अंडरग्राउंड लेक्स। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना मुश्किल है, फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है। पहली बार 1970 में राडार के साथ खुला अनुमानित क्षेत्रों में 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें बैठी हैं, जिनका पता लगाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवानालैंड से अंटार्कटिका के अलग होने के बाद झीलों का निर्माण हुआ था। बर्फ की चादर के भार के दबाव के कारण झीलें नहीं जमती हैं। 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वोस्तोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील भी है, जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे है। तब से वैज्ञानिकों ने झील के पानी का एक नमूना निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए हैं और एक नमूने ने 20 मिलियन साल पहले बर्फ से ढके होने के बावजूद पानी को लगभग -3 डिग्री सेल्सियस दिखाया। 2. डीप झील, डीप लेक। डीप लेक पूर्वी अंटार्कटिका की एक अंतर्देशीय झील है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे बैठती है। जैसे जैसे ये गहरा होता जाता है, पानी की लवणता बढ़ती जाती है। इसका खारा पानी मृत सागर के बराबर है और समुद्र से 10 गुना अधिक खारा है। इसका मतलब है कि पानी अपने सबसे गहरे बिंदु पर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद पानी जमता नहीं है। झील व्यवहारिक रूप से रहने योग्य है, दुनिया में सबसे कम उत्पादक फिर भी सबसे उल्लेखनीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। वैज्ञानिकों ने पानी में रहने वाली 4 सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई हैं, हालांकि यह अधिकांश अन्य जानवरों के लिए खतरनाक है। कुछ पेंगुइन को पानी में तैरते हुए देखा गया है, लेकिन वे आसानी से मर सकते हैं क्योंकि झील समुद्र की तुलना में बहुत ठंडी है। 3. ब्लड फॉल्स, ब्लड फॉल्स। मैकमुर्डो ड्राई वैली में एक उज्ज्वल क्रिम्सन 5 मंजिला झरना टेलर ग्लेशियर से बोनी झील में निकलता है। ये बर्फ के घाव से खून के झोंके जैसा दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस रहस्यमयी घटना के पीछे के कारण का पता लगाया है। ब्लड फॉल्स को खिलाने वाला पानी कभी नमकीन झील थी, जो अब झील के ऊपर ग्लेशियरों के बनने के कारण वातावरण से कट गई है। पानी 400 मीटर भूमिगत संरक्षित है और समय के साथ और भी खारा हो गया है। यह अब समुद्री जल की तुलना में 3 गुना खारा है और जम नहीं सकता है। खारे पानी में भी आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी नहीं होती है। जैसे ही लोहे से भरपूर पानी ग्लेशियर में एक दरार से रिसता है और हवा के संपर्क में आता है, लोहे का ऑक्सीकरण और जंग लग जाता है, जिससे पानी गहरे लाल रंग का हो जाता है। ये भयानक दृश्य केवल रॉस सागर की यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर या क्रूज जहाजों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। 4. असामान्य जीव, अनयूजुअल क्रीचर्स। अंटार्कटिका एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान है जिसमें बहुत कम बारिश होती है, भयंकर हवाएं होती है और पृथ्वी पर सबसे ठंडा तापमान होता है। सबसे ठंडा तापमान -89.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिर भी यह अद्वितीय वन्य जीवन के असंख्य का घर भी है। पहले यह सोचा गया था कि विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई असामान्य प्रजातियों की खोज की है जो कठोर वातावरण के अनुकूल हो गई है। सूक्ष्म जीव, क्रस्टेशियंस, विशाल स्क्विड, खाने की प्लेटों के आकार की लेगी मकड़ियां, चमकदार सुनहरे बाल वाले विशाल कृमि और एक बड़ा नुकीला दांत वाला जबड़ा होता है। तुम भी देखने के माध्यम से आइसफिश पा सकते हैं। इन अजीब जीवों की आंखें बड़ी होती है और इनके आंतरिक अंगों को इनकी पारभासी त्वचा से देखा जा सकता है। मछली में एंटीफीज ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और गर्म पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। उनके पास कोई हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है, एक प्रोटीन जो हमारे रक्त को लाल बनाता है। 5. प्राचीन जीवाश्म और वर्षावन, एंशिएंट फॉसिल्स और रेन फॉरेस्ट्स। अंटार्कटिका एक प्राचीन भूमि है जिसमें लाखों वर्षों में कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं। हिमयुग के बाद जमे हुए रेगिस्तान बनने से पहले अंटार्कटिका वास्तव में वर्षावनों और संभवतः सभ्यताओं के साथ एक गर्म क्षेत्र था। ये सिद्धांत जीवाश्म लकड़ी की खोज, उष्णकटिबंधीय पेड़ों के चिन्ह और अंटार्कटिका में वर्षावनों के अस्तित्व को दर्शाने वाले पत्तों के छापों से विकसित हुआ है। वैज्ञानिकों को क्रिटेशियस काल के समुद्री जानवरों, पक्षियों और डायनासोर के 1 टन जीवाश्म भी मिले हैं।
छोटी प्रजातियों के बीच उन्होंने एक गर्म जलवायु में 14 से 20 लाख साल पहले रहने वाली बीटल प्रजातियों के जीवाश्मित अग्रभागों को उजागर किया है और छोटे एकल कोशिका वाले जीवाश्म जो वैज्ञानिकों के बीच बहस का एक बड़ा स्रोत रहे हैं। उन्होंने कृमि की एक लंबी विलुप्त प्रजाति के अंडे के मामले में 50 मिलियन वर्ष पुरानी शुक्राणु कोशिकाएं भी पाई हैं, एक असाधारण खोज जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नई विकासवादी जानकारी मिलेगी। 6. गम्बर्टसेव पर्वत श्रृंखला गैम्बर्टसेव माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका अपनी विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कई रहस्य रखता है, यहां तक कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी। 2 से 4 हजार किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे गम्बर्टसेव पर्वत छिपे हुए हैं। वे 1200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 3000 मीटर तक बढ़ते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का 1/3 है। 1958 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाने के बाद पहाड़ों का नाम सोवियत भूभौतिकीविद ग्रिगोरी गम्बर्टसेव के नाम पर रखा गया था। वैज्ञानिक अंटार्कटिका में यात्रा कर रहे थे जब उन्हें बर्फ के पतले फैलाव का सामना करना पड़ा और असामान्य गुरुत्वाकर्षण उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, जो नीचे अविश्वसनीय आश्चर्य प्रकट कर रहा था। हालांकि हमने पहाड़ों को कभी नहीं देखा है, वैज्ञानिक पहाड़ों की भौतिक विशेषताओं को देखने के लिए राडार का उपयोग करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय रीडिंग उन्हें अपने आधार तक पहाड़ों का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। गैम्बर्टसेव ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को चकित किया है कि वे कैसे बने और वे अभी भी क्यों मौजूद हैं। चूंकि पहाड़ लगभग 1 अरब वर्ष पुराने हैं, इसलिए उन्हें भूगर्भीय समय बीतने के साथ मिट जाना चाहिए था। इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि वे अभी भी कैसे खड़े हैं, मुख्यतः ये कि पहाड़ों को कटाव से बचाने के लिए उनका जमी हुआ आवरण हो सकता है। 7. गायन बर्फ सिंगिंग आइस। अंटार्कटिका में बर्फ का एक विशाल स्लैब गा रहा है। रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है। ये कई सौ मीटर मोटा है और 500,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है, फ्रांस के आकार के आसपास। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि रॉस आइस शेल्फ एक भयानक राग गाती है, जो बर्फ के टीलों पर चलने वाली हवाओं के कारण होता है। हवाएं सतही कंपन और लगभग नॉन स्टॉप भूकंपीय स्वर पैदा करती हैं। कंपन मानव कानों के लिए श्रव्य नहीं है और वैज्ञानिक शोकपूर्ण धुन को सुनने के लिए भूकंपीय सेंसर का उपयोग करते हैं। अन्य व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए बर्फ के शेल्फ पर भूकंपीय सेंसर स्थापित किए जाने के बाद दुर्घटना से गीत की खोज की गई थी। वैज्ञानिकों ने तब से पता लगाया है कि गीत पर्यावरण की प्रतिक्रिया में बदल जाता है, जैसे कि पिघलना या तूफान बर्फ को हिलाना। वे अब गीत का उपयोग वास्तविक समय में बर्फ के शेल्फ की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं, इसकी स्थिरता और भूकंपीय गुनगुनाहट के माध्यम से पतन के लिए भेद्यता को ट्रैक कर रहे हैं। 8. विशाल छेद द जायंट होल। 2017 में अंटार्कटिका में आयरलैंड के आकार का एक छेद खोला गया। पोलनिया के रूप में जाना जाने वाला ये छेद कोई नई बात नहीं है। 78,000 वर्ग किलोमीटर की अवधि के अलावा यह 1970 के दशक के बाद से देखा जाने वाला सबसे बड़ा छेद है और इसमें खुलने वाला पहला छेद है। 40 साल। दक्षिणी महासागर के वैडेल सागर में पाया गया। समुद्र के गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले गर्म खारे पानी के कारण पोलनिया का निर्माण हुआ। गर्म पानी समुद्र की धाराओं द्वारा ऊपर धकेल दिया जाता है, जिससे सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है। जैसे ही पानी ठंडे सतह के पानी के संपर्क में आता है, ये फिर से डूब जाता है, केवल गर्म होने के लिए, और सतह पर वापस धकेल दिया जाता है। वैज्ञानिकों को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि पोलनिया क्यों बनते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह समुद्री स्तनधारी हो सकते हैं जो सांस लेने के लिए उद्घाटन का उपयोग कर रहे हैं। वे अभी भी इन अजीब विशाल छिद्रों के प्रभावों को समझने के लिए काम कर रहे हैं। 9. माउंट एरेबस। माउंट एरेबस ठंड की स्थिति के बावजूद अंटार्कटिका कई ज्वालामुखियों का घर है। रॉस द्वीप पर 4 ज्वालामुखी हैं, हालांकि माउंट एरेबस को छोड़कर सभी निष्क्रिय हैं, जो वास्तव में पिछले 30 वर्षों में ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि हुई है। माउंट एरेबस एक अत्यधिक प्राकृतिक आश्चर्य है, जिसमें तरल मैग्मा और प्राचीन लावा झीलें हैं जो लगभग 1.3 मिलियन वर्षों से उबल रही हैं। ये दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3,800 मीटर है। दूरस्थ स्थान और खतरनाक मौसम की स्थिति के कारण वैज्ञानिक अक्सर माउंट एरेबस नहीं जा सकते। हालांकि वैज्ञानिकों की एक टीम 2013 में ज्वालामुखी पर चढ़ने में कामयाब रही। वे बर्फ, चट्टानों और हिमनदों के माध्यम से चोटी पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी की गर्मी में रहने वाले जीवों को पाया।
उन्होंने मिट्टी में पनपते सूक्ष्म जीवों के साथ कई बर्फ की गुफाओं की भी खोज की और यह माना जाता है कि ये चरम जीव दुनिया में सबसे अनोखे हैं। 10. दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन। 2000 में दक्षिणी महासागर को दुनिया का 5वां महासागर नामित किया गया था। यह अंटार्कटिका के पूरे महाद्वीप के आसपास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। यह वैश्विक महासागर परिसंचरण को चलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इसमें प्रशांत, भारतीय और अटलांटिक महासागरों के दक्षिणी भाग भी शामिल है। लगभग 7300 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग 2 गुना है। ये रहस्यमय महासागर कार्बन उत्सर्जन अवशोषण का रहस्य छुपा सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दक्षिणी महासागर ने मनुष्यों द्वारा बनाए गए कार्बन उत्सर्जन का 15% अवशोषित कर लिया है। यह एक अविश्वसनीय राशि है, हालांकि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी और वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। जो लोग जहाज से अंटार्कटिका जाते हैं वे दक्षिणी महासागर से होते हुए समुद्री यात्रा करेंगे। जब आप अंटार्कटिक प्रायद्वीप की अपनी पहली झलक देखने के लिए अवलोकन डेक से बाहर देखेंगे तो समुद्र की विशाल शक्ति को देखेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेनर गुरुजी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।